क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति किसे माना गया है? 2500 साल पहले यूनान के डेल्फिन मंदिर की पुजारी ने घोषणा की, पूरे एथेंस में सुकरात से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं। जब सुकरात को ये पता चला तो वे खुश नहीं हुए, बल्कि हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये असंभव है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, फिर मैं सबसे बुद्धिमान कैसे हो सकता हूँ? सुकरात ने इस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए एक अनोखा सफर शुरू किया। सुकरात शहर के सबसे बड़े विद्वानों के पास गए। वे पहले एक प्रसिद्ध नेता के पास गए जिसे लोग बहुत बुद्धिमान मानते थे। सुकरात ने उससे न्याय के बारे में कुछ सवाल पूछे। थोड़ी देर में नेता उलझ गया और गुस्सा करने लगा। सुकरात ने सोचा, यह आदमी सोचता है कि इसको सब पता है, पर असल में इसे कुछ नहीं पता। फिर वे एक महान कवि के पास गए। कवि ने बहुत सुंदर कविताएं लिखी थी, पर जब सुकरात ने उन कविताओं का गहरा अर्थ पूछा तो कवि कोई जवाब नहीं दे पाया। वे कारीगरों के पास गए। उन्हें अपने काम का ज्ञान तो था, पर वे सोचते थे कि राजनीति और जीवन के बारे में भी सब जानते हैं। सुकरात जहाँ भी गए उन्होंने देखा कि हर कोई जानने का ढोंग कर रहा है। लोग अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए शब्दों का जाल बुन रहे थे। अंत में सुकरात मुस्कुराए और उन्होंने मंदिर की उस भविष्यवाणी का मतलब समझ लिया। उन्होंने कहा, मैं इस शहर में सबसे बुद्धिमान इसलिए हूँ क्योंकि कम से कम मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। आई नो दैट आई नो नथिंग। बाकी सब लोग कुछ नहीं जानते, पर वे सोचते हैं कि वे सब जानते हैं। सुकरात ने सिखाया कि ज्ञान का पहला कदम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना है। वे गलियों में घूमते और लोगों से सवाल पूछते ताकि उनका अहंकार टूटे और सत्य की तलाश शुरू करें। सुकरात को अंत में जहर का प्याला पीना पड़ा, क्योंकि उन्होंने लोगों को सोचना सिखा दिया। मरते समय भी वे शांत थे। उन्होंने कहा, मौत क्या है ये मैं नहीं जानता, तो मैं उससे क्यों डरूं जिसे मैं जानता ही नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति ये मानता है कि उसे सब पता है, उसके सीखने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। असली बुद्ध या सुकरात वही है जो हमेशा एक विद्यार्थी की तरह रहता है।